नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ट्विंकल और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। तो आइए रुक करते हैं आज की दिन भर की छोटी बड़ी खबरों की ओर। नमस्कार, मैं हूं सिद्रा महक और आप देख रहे हैं ZTV न्यूज 24। नवजात शिशुओं को तस्कर गिरोह का पर्दाफाश। SSP ने किया पुलिस लाइन में खुलासा, 4 महिलाओं सहित 6 गिरफ्तार। मुरादाबाद में शासन की मंशा अनुसार DIG मुनिराज जी के आदेश पर SSP हेमराज मीणा द्वारा अपराध और अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में मैनेठेर पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस लाइन के सभागार में SSP हेमराज मीणा ने बताया, इस गिरोह में शामिल 4 महिलाओं और दोनों लोगों द्वारा पिछले दिनों 5 दिन के नवजात शिशु का सौदा किया गया था। SSP हेमराज मीणा ने बताया, ये गैंग ऐसे घर तलाशता था जो पूरी तरह गरीब और जिसके 5-6 बच्चे हुआ करते थे। इस गैंग में शामिल आदर्श कॉलोनी निवासी महिला दीपमाला, जो मुंबई में रहती हैं, बच्चे को उस परिवार से खरीद लिया करते थे और दूसरी महिला शबनम मुंबई में बच्चे को ले जाकर जरूरतमंद पैसे वालों को बच्चा मोटे दामों में बेच दिया करती थी। SSP हेमराज मीणा ने बताया, SP ग्रामीण संदीप कुमार मीणा और CO अनूप सिंह को इस गैंग की तलाश में लगाया गया और 4 महिलाओं सहित 6 लोगों को गिरफ्तार करते हुए उनके पास से 7 दिन का नवजात शिशु भी बरामद कर लिया गया है। SSP हेमराज मीणा ने बताया, अब तक ये लोग 6 बच्चों का सौदा कर चुके हैं। उन्होंने बताया, बरामद की गई बच्ची को दादी ने ही मात्र 30,000 में इसलिए बच्ची को बेच दिया था क्योंकि वो पहले महिला की 3 बच्चियां थीं। SSP हेमराज मीणा ने बताया, ऐसे बच्चों को बड़े शहरों में ले जाकर बेच दिया जाता था। उन्होंने कहा, ये बहुत बड़ा अपराध है। जिस बच्चे को बेचा जा रहा है उसे कुछ नहीं पता होता उसका जन्म किस दिन हुआ और उसके माँ बाप कौन है। SSP ने बताया, मुरादाबाद पुलिस का ये एक अच्छा कार्य है। SSP ने इंस्पेक्टर मैनेठेर मनोज कुमार, सब इंस्पेक्टर उमेश सिंह, महिला सब इंस्पेक्टर कामनी, कांस्टेबल नासिर और महिला कांस्टेबल बबीता के इस कार्य की प्रशंसा करते हुए सभी को शाबाशी दी है। SSP ने बताया, गिरफ्त में आई चंद्रनगर सिविल लाइन निवासी महिला गीता सैनी, हिमगिरी कॉलोनी निवासी यूनुस की बीवी शबनम, नीतू काशीराम नगर कॉलोनी निवासी शाजिया के साथ शबनम का पति यूनुस और गौरव को गिरफ्तार किया गया है। शबनम और गीता अस्पताल में गर्भवती महिलाओं को भर्ती कराने का भी काम करती हैं। SSP हेमराज मीणा ने बताया, पिलारी निवासी दादी द्वारा नवजात बच्ची को बेचा गया था। SSP ने बताया, पकड़े गए गैंग के लोगों से पूछताछ में पता चला है, ये लोग एक बच्चा जो लड़का था उसे आगरा में बेचकर आए हैं। इस बड़ी प्रेस वार्ता के दौरान SP ग्रामीण संदीप कुमार मीणा, CO अनूप सिंह भी मुख्य रूप से मौजूद रहे। SSP हेमराज मीणा ने बताया, 2 महिलाएं जो गिरफ्तार की गई हैं, गीता और शबनम, दोनों दाई का भी काम करती हैं। अपने साथियों को ये जानकारी देती हैं उस घर में बच्चा खरीदा जा सकता है। SSP हेमराज मीणा ने बताया, इस गैंग के सदस्यों द्वारा और जो बच्चे बेचे गए हैं उन सभी बच्चों की भी तलाश की जाएगी। पुलिस ने क्या मामला है इस संबंध में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस? देखिए, थाना मैनाठेर में आज 6 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें से 4 महिलाएं हैं और 2 पुरुष है, जिसमें एक मोहम्मद यूनुस है, ये थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। गौरव है, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। इसके अलावा शबनम है और गीता है, ये दोनों थाना सिविल लाइन की है। और नीतू पत्नी अश्वनी और साजिया पुत्री लाडले, ये भी थाना सिविल लाइन के रहने वाले हैं। 6 लोग हैं और इनके पास से करीब 5 दिन का एक नवजात शिशु भी इनके पास से बरामद हुआ है। और ये जानकारी प्राप्त हुई है कि ये लोग अक्सर जो इस तरह के जो बच्चे होते थे, या तो जिनको फैमिली को जरूरत नहीं होती थी या फिर जिनको लोग अपने घर में ना रखना चाहते थे और इधर उधर छोड़ देते थे, ऐसे बच्चों को टारगेट करके और फिर उसको कहीं पे ऐसे जो नीडी लोग होते थे उनको ये ले जाके भेज देते थे। इन्होंने अभी जो एक बच्चा है, ये जो बच्चा है ये बिलारी थाना क्षेत्र से जो 5 दिन का जो बच्चा है, इसको अपनी दादी से इन्होंने प्राप्त किया था। और प्राप्त करने में गीता ने इसको प्राप्त किया, फिर शबनम को दिया और शबनम और फिर आगे ये लोग इस तरीके से एक चैन बना के और इनकी एक साथियां दीपमाला, उसके माध्यम से उसको जो क्लाइंट होते थे उनको ये लोग भेज देते थे। और उसको 1 लाख से लेकर 2.5 लाख 3 लाख तक की मतलब इसमें सौदा ये लोग करते रहे हैं। और अभी तक की जानकारी में ये प्रकाश में आया कि इन लोगों के द्वारा 6 बच्चों को इस तरह से बेचा गया था। और ये सारे जो बच्चे हैं, ये जो नवजात शिशु होते थे, मैक्सिमम 6 माह तक की इनकी आयु होती थी, और जिससे कि वो पेरेंट्स को ना पहचान पाए और ना ही उनकी कोई आगे कोई पहचान हो पाए, क्योंकि 2-3 महीने बाद में जो छोटे बच्चे होते हैं उनका जो फेस है वो चेंज हो जाता है।
तो ऐसे बच्चों की चोरी करने में और उनको बेचने में इनको कोई दिक्कत नहीं होती थी। और इस तरह के बच्चों को इनके द्वारा जो चोरी किया जाता था या फिर किसी व्यक्ति के माध्यम से ये लोग उसको प्राप्त करते थे और उसके फिर उसको पैसे देके और आगे उसको फिर महंगे दामों में ये लोग बेचते थे। ये एक इस तरीके से ह्यूमन ट्रैफिकिंग का एक गैंग यहाँ पे ऑपरेट कर रहा था। और पूर्व में भी कई ऐसे बच्चे हैं जिनको कि यहाँ से चोरी हुए और या फिर किसी ने उठा लिया और आज तक उनकी बरामदगी नहीं हुई। तो इस तरह के गैंग पे हमारी जो टीम है वो काफी दिन से काम कर रही थी। तो आज एक ये सफलता हम लोगों को मिली है कि यहाँ से इस तरह का जो कार्य किया जा रहा था, आज इन 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया। और इसमें दीपमाला नाम की जो महिला है जो कि मुंबई में रह के और ऐसे लोगों को तलाश करती थी जिनको भी बच्चों की जरूरत होती थी और उन्हीं को ये बच्चे दिए जाते थे। और इसमें बेसिक चीज़ ये है कि एक तो इनमें ह्यूमन ट्रैफिकिंग का ये केस है और दूसरी चीज़ ये है कि जो लोग जिनको बच्चों की ज़रूरत होती थी वो जो हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो एडॉप्शन पॉलिसी है उसका पालन ना करते हुए और इलीगल तरीके से जो बच्चों को अडॉप्ट करने की जो कार्रवाई करते थे, जिससे कि उसकी पहचान ना हो पाए और उस बच्चे के बारे में बच्चे को भी ना पता चले कि उसको अडॉप्ट किया गया है। तो इस तरह की जो अवैध गतिविधियां में इन लोगों के द्वारा ये कार्रवाई की जा रही है। तो कहाँ ये लोग बच्चा बेचते थे? आपने कहा था यूपी के बाहर के लोग। अभी तक की जो जानकारी मिली है इन लोगों के द्वारा आगरा में एक बच्चा बेचा गया है, एक बच्चा कोलकाता में बेचा गया है। तो उसके बारे में जानकारी की जा रही है। बाकी जो इनकी एक साथी है वो दीपमाला के नाम से वो मुंबई में रहती है और उनकी भी इसमें पहचान की गई है, उनको भी इसमें नामजद किया जा रहा है और वांछित करते हुए उनको गिरफ्तारी करने हमारी जो टीम है वो प्रयास करेगी। तो कितने रुपए में इनके द्वारा बेचा जाता था? अभी तक की जानकारी में ये मिला है कि ये लोग बहुत ही सस्ते उसमें 10 से 20 हज़ार 30 हज़ार तक में बच्चा खरीद लेते थे और फिर 3 से 4 लाख रुपए में बाहर जाके लोगों को बेचने का काम इनके द्वारा किया जाता था। और जैसी फैमिली होती थी उसी तरीके से इनको पैसे मिलते थे। अगर कोई बहुत अमीर फैमिली है और उनके पास में बच्चा नहीं है, उनको अगर इनसे प्राप्त करना है तो वो कई बार इससे भी ज़्यादा धनराशि इन लोगों को देते थे। इनके अलावा कोई और एक्टिविटी? अभी इसमें काम किया जाएगा आगे और अगर कोई जानकारी मिलेगी तो फिर इनमें से किसी महिला का स्वास्थ्य विभाग से कोई लिंक या स्वास्थ्य? इसमें से जो गीता और जो शबनम नाम की जो महिला है, ये जो घरेलू जो दाई जो होती है जो प्रसव कराती है उसका काम करती थी और इनके द्वारा जो महिलाओं को जो ANM सेंटर और यहाँ पे ले जाना और इसके अलावा जो हॉस्पिटल्स में ले जाने का काम भी किया जाता था। और उसी के बहाने ये ऐसी महिलाओं के कांटेक्ट में रहती थी जिनके कि जैसे किसी के बच्चे ज़्यादा हैं या उसको ज़रूरत नहीं है या फिर किसी को पति ने छोड़ दिया है और वो अपने बच्चों का पालन पोषण करने में असमर्थ है, तो ऐसे महिलाओं को और ऐसे परिवारों को इनके द्वारा टारगेट किया जाता था। उनको प्रलोभन देके और उनसे ये बच्चे प्राप्त करती थी और कई बार इनको जब ज़रूरत होती थी, जैसे कि मेल चाइल्ड के लिए ज़्यादा डिमांड रहती है तो उसकी इनको ज़रूरत होती थी तो इनके द्वारा चुराने का भी इसमें कार्य किया जाता था।